हेलो एवरीवन गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम इंडिया पोस्ट या पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, इंडिया पोस्ट ने एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली है जिसमें 40,889 जीडीएस की पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टोटल पोस्ट है 40,889 ऑल ओवर इंडिया। एप्लीकेशन सबमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो रही है 27 जनवरी 2023 से लेकर लास्ट डेट इसकी है फॉर्म भरने की 16 फरवरी 2023। यहाँ पर गाइस हर स्टेट यूटी के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। आप अपनी स्टेट या अपनी यूटी को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में टोटल कितने पोस्ट हैं। जैसा कि मेरा जे.एंड.के यूटी है और मैं जे.एंड.के यूटी वाले लिंक पर क्लिक करूँगा तो गाइस जे.एंड.के यूटी के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सर्कल ओपन हुआ है, जम्मू कश्मीर सर्कल का पेज ओपन हुआ है। तो इसमें मैं अपना डिवीज़न सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे सारे डिवीज़न दिए गए। मेरा डिवीज़न राजौरी है, मैं राजौरी डिवीज़न को सिलेक्ट करके व्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। व्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो शो हो जाएंगे कि आपके डिवीज़न के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जैसे कि मेरा डिवीज़न राजौरी है तो इसके अंदर टोटल 39 पोस्ट हैं। हर पोस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा पोस्ट है। बीपीएम का है, एबीपीएम का है। बीपीएम का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो आपने लोकेशन के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आपने चॉइस फिल करनी है और आपने जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको भी देख के आपने फॉर्म फिल करना है, हिंदी है या उर्दू है, ठीक है, या कोई और अदर जो भी आपकी ऑल ओवर इंडिया जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी आपने वो देख के चॉइस को फिल करना है। तो गाइज पोस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लोकेशन बेस्ड है और कैटेगरी बेस्ड है। कौन सी लोकेशन के ऊपर कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के अंडर आ रही है, ये सारे का सारा इसमें नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो गाइज इसके बाद में आपको ऑल ओवर इंडिया का एक जो ब्रेकडाउन है कैटेगरी वाइज वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ऑल ओवर इंडिया का ब्रेकडाउन है कैटेगरी वाइज वो कुछ इस तरीके से है। स्टेट वाइज, उसके बाद जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को ब्रेकडाउन किया गया है। तो गाइज लास्ट पे आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 40,889। एक बहुत ही बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट आप इसको बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव ये निकाली है इन्होंने। तो इसके बाद हम जाते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वालों ने जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है हम उसको देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2023 को ये रिक्रूटमेंट जो है ये इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है, यानी कि आप 16 फरवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिट अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती हो गई है या करेक्शन है तो वो 19 फरवरी 2023 तक आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। 2-3 दिन का एडिटिंग के लिए भी टाइम दिया जाएगा अगर आपके फार्म भरने में किसी किस्म की कोई गलती हुई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है बीपीएम 2 टाइप की पोस्टें, एक बीपीएम की है जिसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, एक एबीपीएम की है जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पे सैलरी भी बताई गई है। स्टार्टिंग सैलरी जो है वो बीपीएम के लिए 12,000 है प्लस इंसेंटिव्स और एबीपीएम के लिए 10,000 है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लेना, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद जॉब प्रोफाइल जो है वो भी आप डिटेल में इसको पढ़ लेना, ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या जो है वो। उसके बाद डाक सेवक भी है एक जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर आता है। उसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप एज लिमिट की बात की जा रही है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो गाइज मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम एज है जो 40 ईयर है, ठीक है। इसमें कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए एज की रिलैक्सेशन भी है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर की है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर की है
और अगर वो ओबीसी कैटेगरी का बंदा है तो 13 ईयर है, अगर वो एसटी का बंदा है तो 15 ईयर है। ये था एज लिमिट की बात। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम बंदा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो आपका स्टेट का या यूटी का बोर्ड है या सेंटर का जो भी बोर्ड है, उसमें मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए और प्लस आपकी लोकल लैंग्वेज भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। सिलेक्शन आपका जो होगा वो मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके अलावा एडिशनल आपको चाहिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल का, बाईसाइकिल का, स्कूटर का या मोटरसाइकिल का, ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीपीएम की पोस्ट है इसमें आपको पोस्ट कम्युनिकेशन करना है डिपार्टमेंट के साथ, हेड ऑफिस के साथ, सर्कल ऑफिस के साथ। तो आपका डेली का अप डाउन होगा, उसके लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नंबर 3 पे है एडिक्वेट्स मीन्स ऑफ लिवलीहुड भी आप में होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम नीचे जाते हैं रिजर्वेशन की। जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने ब्रेक डाउन किया है, कौन सी लोकेशन पे कौन सी पोस्ट है, बीपीएम की है, एबीपीएम की है। उसके बाद जो रिजर्वेशन किस कैटेगरी की पोस्ट है तो वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ रिजर्वेशन के चार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप ये जो गिवन लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो उस पर जाके आपने फार्म अप्लाई करना है। तो फार्म अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको फार्म अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा। आपने फॉर्म कैसे भरना है, अपने ही फ़ोन से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इस बार का पिछली बार के सिलेक्शन क्राइटेरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछली बार क्या था कि मैनुअल लिस्ट बनाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी, यानी कि मैनुअल कोई भी लिस्ट नहीं बनेगी। जो भी लिस्ट होगी, जैसे आपने वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद आपका मेरिट बनाएगा और खुद आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। ये इस बार क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे। तो जो मेरिट पॉइंट है वो प्रिपेयर किया जाएगा, जितने आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, जितनी आपकी परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से आपका मेरिट कट होगा। और गाइस उसके बाद अगर आपका जो भी सीजीपीए है या आपके परसेंटेज है या मार्क्स हैं जो भी है, उसका आप यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से पॉइंट आपने फिल करने हैं। ये जब हम फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ को। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन लिस्ट कैसे डिक्लेयर होगा और आपको कैसे पता चलेगा। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट के साथ और पोर्टल के साथ कंटिन्यू लिंक रहेगा, क्योंकि ये जो सिलेक्शन लिस्ट होगी ये बन के फिर इसी पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर की जाएगी, वहाँ से आपने इसको देख लेना है। और उसके बाद क्या है, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एनेक्चर जो है 6th है उसको पढ़ेंगे और साथ में वो 2 सेट ऑफ कॉपीज़ की भी लाएंगे उस दिन। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में एनेक्चर कौन। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एनेक्चर 1 और एनेक्चर 1A ये आपने डिटेल में देख लेना है। इन दोनों का जो लिंक है और ब्रेकडाउन कैटेगरी का पोस्ट का वो आपको इन लिंक्स के ऊपर मिल जाएगा। आप इन लिंक्स के ऊपर जाके ब्रेकडाउन अपने स्टेट का, अपनी यूटी का अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एनेक्चर सेकंड के ऊपर। एनेक्चर सेकंड जो है वो एक आप ऐसा समझ लें कि एक एफिडेविट की तरह का है। ये आपसे एक मतलब अंडरटेकिंग लेंगे, एक रिटर्न सर्टिफिकेट लेंगे या एफिडेविट टाइप लेंगे कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या हैंड हेल्ड डिवाइस जो भी डिपार्टमेंट आपको सप्लाई करेगा, आप फर्स्ट डे ऑफ इंगेजमेंट मतलब अपनी जॉब ज्वाइन करने के पहले दिन से ही आपको वो चलाना आता है। ये आपने एक अंडरटेकिंग देना है डिपार्टमेंट को। उसके बाद आपने एनेक्चर 3rd में जब जाएंगे तो इसमें भी आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, इसमें फिल करके आपको कि मैं बाईसाइकिल या स्कूटी या मोटरसाइकिल को चला सकता हूँ। जो भी मुझे सर्कल ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस से या हेड ऑफिस से जो भी मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा डॉग के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, जो भी डिपार्टमेंट की नीड होगी तो वो मैं कर लूँगा। ये भी आपको एक डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद गाइस आपको एनेक्चर, ये एनेक्चर 4th है, इसमें आपको एक और अंडरटेकिंग देना है कि आप जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो इसके अलावा भी है कुछ। ठीक है,
हाँ 3 एनेक्जर हैं जो आपने डिपार्टमेंट को जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपने साथ लेके जाने हैं। सो गाइज एनेक्जर नंबर 4 के बाद एनेक्जर जो 5 है उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है, पेमेंट कैसे कटवानी है या जो भी है फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, तो वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में वही वीडियो ऑनलाइन अपलोड आपने कैसे करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, फॉर्म को रजिस्टर कैसे करना है, फिल कैसे करना है, फ़ी का पेमेंट कैसे करना है, तो वो मैं नेक्स्ट आपको सारी चीज़ें बता दूंगा उस वीडियो में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो भी देख के आप खुद ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइज पेमेंट ऑफ फ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है कि 100 रुपीज़ की जो फ़ी है वो एप्लीकेंट्स के लिए है। और गाइज जो एप्लीकेंट फीमेल्स हैं, SC ST कैटेगरी के हैं या PWD एप्लीकेंट हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। याद रखें SC ST फीमेल्स ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, SC ST कैंडिडेट के लिए फ्री है, PWD एप्लीकेंट और ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स के लिए भी ये फ्री है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग भी उधर भी बताऊंगा। तो आपने प्रिपेयर करने अपने डॉक्यूमेंट, जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा, आपका सिग्नेचर होगा, वो 50 KB से उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए 50 फोटोग्राफ जो है। और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 20 KB से कम होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर 50 KB से ज़्यादा आपका फ़ोटो का साइज़ होगा तो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं होगा, इसलिए आपने ये पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन लिंक को ओपन करके भरना है फॉर्म। उसके बाद एनेक्जर नंबर 6 में आपने एक और अंडरटेकिंग देना है कि जो भी मैं ये एप्लीकेशन या फिल कर रहा हूँ BPM के लिए या ABPM के लिए या डाक सेवक के लिए, उसके लिए जो मेरी एज है, एड्रेस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर नॉलेज है, जो भी कैटेगरी कास्ट है वो बिल्कुल फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो ये मेरी नॉलेज में मैं अपने एक अंडरटेकिंग जो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर एंड करेक्ट है। जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी तो जो मैंने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग भरे होंगे वही मैं वहाँ पे आपको शो भी करूँगा। तो ये उसके लिए एक अंडरटेकिंग है, ये भी आपने देना है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब सर्कल ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे तो उनके पास उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसके अलावा 2 सेट ऑफ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ भी होनी चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट होने चाहिए फ़ोटो कापीज़ के। ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए बोर्ड की 10th की, ओरिजिनल कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन केस आप PWD हैं या ट्रांसजेंडर हैं। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ से आपने बनवानी है, ये कंपलसरी है। और ये डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी साथ में होनी ज़रूरी है। तो गाइज़ ये थी टोटल जो भी ओवरऑल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाई है। तो गाइज़ आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें, अपना स्टेट, अपना UT, अपना सर्कल, अपना जो भी आपका सब सर्कल है उसको सिलेक्ट करके अपनी लोकेशन के हिसाब से आप चॉइस को फिल करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो इसके वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको कैंडिडेट को रजिस्टर कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कैसे होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट 2 जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। उसका भी मैं वीडियो इसके साथ साथ बनाने लगा हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड अपडेट चाहते हैं मेरे चैनल से तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।